नमस्कार दोस्तों, यूके न्यूज में आपका स्वागत है। जामताड़ा का ब्रेकिंग न्यूज। जामताड़ा शहर की लीजा भारती जो यूक्रेन मेडिकल पढ़ाई करने के लिए गई थी, सुरक्षित घर वापस आ गई है। लीजा भारती से हमारी बात अभी हुई है। लीजा भारती ने क्या कहा, देखिए मेरे चैनल को। उसके स्वागत में उससे मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी गए हैं। उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री और जो भी हमारे इसको लाने में सहयोग किए हैं, सबको दिल से धन्यवाद दिया है लीजा भारती ने। हम आपको दिखाते हैं लीजा भारती जो यूक्रेन गई थी मेडिकल की तैयारी करने के लिए। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, वह सुरक्षित घर आ गई है, यानी जामताड़ा अपने पैतृक घर पहुंच गई है। उसने देश के प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद दिया है। देखिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको बात कराते हैं लीजा भारती और भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल, सोमनाथ सिंह यादी जो उसको उनसे मिलने के लिए गए हैं। धन्यवाद। जी की लड़की लीजा भारती जी जो यूक्रेन में फंस गई थी, पार्टी के निर्देशानुसार हम लोग इनके घर पर आकर फोन के द्वारा भी हम लोग संपर्क में थे। और अभी जब लीजा भारती जी अपने घर में आई है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा टीम हम लोग यहाँ उनके घर पर आए हुए हैं। लीजा भारती जी से भी बात हुई, उनके परिजन से भी बात हुई, उनके रिश्तेदारों से भी बात हुई। सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य, जिसमें कि 20,000 लोग जो है सकुशल वापस आ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के, चाइना के, अमेरिका के लोग फंसे हुए हैं, लेकिन उनको कोई लाने वाला नहीं है। और भारत का तिरंगा लेकर के लोग जो अपना जान बचा रहा, पाकिस्तान और चाइना का लोग। तो हम लोग पार्टी के निर्देशानुसार आए थे और काफी इनके परिजन खुश है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है प्रदेश और केंद्रीय अध्यक्ष को और साथ साथ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई थी, वापस आई, आवाज नहीं कीजिएगा तो किसको श्रेय देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो या नागरिक हो, जो यूक्रेन में आज के इस विपत्कालीन स्थिति में फंसा हुआ था, उनको एन केन प्रकार हर दृष्टिकोण से सहयोग कर व्यक्तिगत रूप से इस घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय के कई एक मंत्रियों को वहाँ पर भेजा और ऑन द स्पॉट में भेजकर हमारे वतन के जितने भी छात्र छात्राएं और नागरिक थे उनको लाने का काम किया। आज उसका फलाफल है कि मेरी बेटी सही सलामत घर पहुंची है और इनको देखकर हम लोगों में काफ़ी प्रसन्नता है। हम माँ चंचला से अपने पुत्री को भी शुभकामना देते हैं कि अपने वतन पर लौट आई है, अपने घर पर लौट आई है। और माँ चंचला से और ईश्वर से मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ, अगर आज ईश्वर है, ईश्वर का दूसरा रूप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है। तो माँ चंचला और भगवान से मैं कामना करता हूँ या दीर्घायु हो और लंबे समय तक जिए प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार से देशवासियों को सुरक्षित रखने में अपना अहम भूमिका निभाए। पहले तो जब स्टार्ट हुआ था वॉर, तो ऐसे उम्मीद तो था नहीं, मतलब बहुत कम था कि मतलब हम लोग को वापस आने का। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके सहयोग से और हमारे भारतीय दूतावास जो हमारे सभी बॉर्डर्स पे थे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन में जो हमारे भारतीय दूतावास थे, उनके सहयोग से ही हम इतना इजीली और इतना ये हम लोग आ सके। उन्होंने हम जैसे हंगरी पे थे, उन्हीं के थ्रू से हम लोग इजीली बॉर्डर क्रॉस किए। फिर जब हम लोग को एयरपोर्ट ले जाया गया, ये नहीं कि हम लोग को वहाँ पे बैठा के रखा गया 1-2 दिन, हम लोग का जल्दी टिकट बना, हम लोग का बोर्डिंग पास भी इजीली हुआ। और वहाँ से हम लोग डायरेक्ट, हम लोग का इंडिगो का फ्लाइट हम लोग का था, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को इंडिगो का फ्लाइट मिला और वहाँ से हम लोग एफिशिएंटली और स्मूथली हम लोग अपना कंट्री वापस आ सके। बीच में कहीं पे कोई रोक टोक नहीं हुआ ऐसा ये करके, इसलिए हम
धन्यवाद बोलना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे जो भारतीय दूतावास थे वहाँ पे हमारे यूक्रेन में और अलग अलग कंट्रीज़ में भी, कि उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पे सुरक्षित पहुँच सके। क्या वहाँ जब आप थी तो क्या कैसा डर, क्या माहौल था वहाँ का? वहाँ पे डर का माहौल था, क्योंकि ऐसा था कि कभी भी हम लोग को बम्बार्डिंग हो सकता था, कभी भी बम्बार्डिंग और शूटिंग्स कभी भी स्टार्ट हो सकता था। तो ये चीज़, डर का माहौल वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे कभी भी हम लोग को अलार्म्स बजते थे, सायरन्स बजते थे, हम लोग को बंकर्स में, बेसमेंट्स में जाना पड़ता था उस टाइम। क्या आपने अपने आंखों से वहाँ बमबारी देखी? नहीं, हम जहाँ पे लवीव में थे वहाँ पे बम्बार्डिंग अभी तक भी नहीं हुई है, इसलिए हमने बम्बार्डिंग नहीं देखी। लेकिन हाँ, आर्मी बेस कैंप्स, आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी और सायरन्स, ये हम लोग डेली और वो हमेशा वहाँ पे देखा जाता है। बंकर्स में कितना दिनों तक रहे यार, क्या व्यवस्था था वहाँ? नहीं, बंकर्स में हम लोग का ऐसा था कि जब सायरन बजेगा तब बंकर में आना है, फिर दूसरा सायरन का वेट करना है, और दूसरा सायरन जब बजेगा तब बंकर से बाहर आना है। बंकर की व्यवस्था क्या थी? वहाँ पे बंकर्स में ऐसा था कि बहुत बड़ा स्पेस, अंडरग्राउंड में स्पेस जैसा था। जब भी बंकर्स मतलब सायरन बजते थे तब हम लोग बंकर्स में आ जाते थे, और हम लोग अपना अपना बेंचेस लगा हुआ था वहाँ पे, बेंचेस में आके वहाँ पे बैठ जाने का रहता था। ठीक।